सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग। सीपी सिंह जेल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप किसी को जिहादी नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते, ये राइट आपका नहीं है। ये संविधान का उल्लंघन है। हम लोगों ने केस किया है और हम कहेंगे इसको ऐसा काल कोठरी में भेजेंगे, ठीक है, कि दोबारा निकल नहीं पाएगा। ये बीजेपी के लोग, ये दंगाई लोग, ये निकम्मे लोग, ये पाखंडी लोग। मैं पूछ रहा हूँ, आपको इजाज़त किसने दे दिया कि आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करें, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, उसका मनोबल को नीचा गिराएं? ठीक उसी प्रकार वक्त संशोधन बिल जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा आपत्तिजनक मामला है। समझ लीजिए मेरी बात को, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला ये है, आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप लॉ बनाते हो यार, कि आप क्या लॉ के अंदर क्या फिल्म देख के बनाते हो लॉ क्या? हम लोग तो धज्जी उड़ा देंगे भाजपा का। आप क्या सोच लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे? हम लोग कमजोर हैं क्या? आप जो है प्रधानमंत्री के साहब पर निशिकांत ने बोला है, देश का संविधान पावरफुल है, ना कि ये नरेंद्र मोदी, ना ये निशिकांत और ना ये अमित शाह। 3 खेम बढ़ गया क्या भाजपा? है एक खेमा मेरा तारीफ कर रहा होगा क्या? क्या कर रहा है? तो फिर हमें और हफीजुल में अंतर है कि नहीं है? देखिए, हमारे मंत्री हैं हफीजुल साहब, और निशिकांत दुबे जो कानून को धज्जियां उड़ा दिया, पैर से लात मार रहा है, उस पर जाना चाहिए भाजपा को। वो शरीफ मंत्री हैं, वो अपने उनको आप बात देखिएगा, पूरा देखिएगा। वो संविधान के चलते हम लोग जीत के आए। संविधान नहीं होता तो हम विधायक नहीं होते, विधायक नहीं होते तो मंत्री नहीं होते, मंत्री नहीं होते तो आप हमारे पास नहीं आते। तो संविधान तो फर्स्ट है। उनका बात समझिए। उनका कहना था कि ये बीजेपी के लोग, ये दंगाई लोग, ये निकम्मे लोग, ये पाखंडी लोग। मैं पूछ रहा हूँ, आपको इजाज़त किसने दे दिया कि आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करें, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, उसका मनोबल को नीचा गिराएं? ठीक उसी प्रकार वक्त संशोधन बिल जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा आपत्तिजनक मामला है। समझ लीजिए मेरी बात को, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायाधीश बोर्ड में आप देखिएगा, जब हिंदू न्यायाधीश बोर्ड में किसी मुस्लिम लोग नहीं हो सकते हैं मेंबर, तो मुस्लिम न्यायाधीश बोर्ड में अदर लोग कैसे हो सकते हैं? मामला ये है, आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप लॉ बनाते हो यार, कि आप क्या लॉ के अंदर क्या फिल्म देख के बनाते हो लॉ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेरी किया कि पार्लियामेंट में जो लॉ बना वो गलत है, कोई नहीं हो सकता इस तरह। तो सुप्रीम कोर्ट हैव ए राइट, ठीक है, उनके पास पावर है, अधिकार है कि वो सत्य का सत्य, गलत का गलत क्या करे। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में हमको इंसाफ मिलेगा। और कोर्ट को आप उंगली कर दीजिएगा, कोर्ट को आप अगर मान लीजिए कोर्ट को चैलेंज कीजिएगा, कोर्ट को जात पात में आप बांट दीजिएगा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? भाजपा के हम लोग तो धज्जी उड़ा देंगे भाजपा का। आप क्या सोच लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे? हम लोग कमजोर हैं क्या? आप जो है प्रधानमंत्री के साहब पर निशिकांत ने बोला है, प्रधानमंत्री ने ताकत दिया उसको। आप कोर्ट को खरीद लीजिएगा, कोर्ट पर आप उंगली उठा दीजिएगा। इतना पावरफुल हो गया क्या? देश का संविधान पावरफुल है, ना कि ये नरेंद्र मोदी, ना ये निशिकांत और ना ये अमित शाह। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान हम लोग मानेंगे, यहाँ का कानून मानेंगे, हम लोग यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का न्याय मानेंगे। हम काफ़ी आहत हैं और हम लोग सब विरोध करते हैं। और रही बात है हमारी जो क्या नाम है, क्या बोले, पूर्णिमा जी को कहूँगा कि रघुवर दास की पुतौ हैं हमारी। क्या लगेंगी मेरी बहू लगेगी दादा, उनको कहूँगा बहू हैं। ये झारखंड है, हमारी बहू है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं विधायक बन पाएगी कभी। सुन लीजिए मेरी बात, हमारी बहू जो है वो छत्तीसगढ़ का विधायक नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहाँ अगर कोई बहू बैठेगी तो छत्तीसगढ़ की बहू बनेगी विधायक। लेकिन एक मिनट, जब यहाँ के लोगों ने बहू को विधायक बनाया है, तो कम से कम मेरा ये कहना होगा उनसे कि स्वास्थ्य को जात पात के रंग से मत देखिए। ये आपके विभाग है, आप यहाँ की विधायक हैं। अगर आप यहाँ पे आती तो एक अच्छा मैसेज जाता कि आप जो हैं स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं। आज बताइए, जितने लोगों को नियुक्तियाँ बांटी, निश्चित तौर पर वो तो यादगार पल होगा उसके लिए कि इरफान अंसारी, रामदास सोरेन, हमारे विधायक लोग जो हैं, क्या नाम है, चकुलिया विधायक हैं, जागसुला विधायक के हाथों से अगर मिल रहा है तो यादगार हो गया, पूरा खानदान मेरा हो जाएगा। वो आज नाम लेगा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने नियुक्ति दिया, नौकरी दिया, रोजगार दिया। तो अगर वो आते
तो अच्छा लगता। लेकिन चलिए, मेरी शुभकामनाएं मेरी बहू के साथ है। बहू जी आए हैं, अच्छा काम कीजिए, अच्छा रहिए। झारखंड हमारा है, आप यहाँ की बहू है, तो हम लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड में कमी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनका मन बढ़ गया है और हम लोगों ने सांप को मारा है, मुंडी नहीं कुचला है। चुनाव में हम लोगों ने भाजपा को हराया है, लेकिन इनकी नीतियों को नहीं हरा पाए। उसी नीति का उपज है सीपी सिंह, और बाबूलाल जी उसका दिखा दिखी कर रहे हैं। सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग हैं, ये नफरत का हेडमास्टर है ये लोग, ठीक है। ये नफरत क्या लगता है कि किताब पढ़ लिए हैं और उसी किताब से निकालते रहते हैं, एक से। सीपी सिंह जेल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप किसी को जिहादी नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते, ये राइट आपका नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। हम लोगों ने केस किया है और हम कहेंगे इसको ऐसा काल कोठरी में भेजेंगे, ठीक है, कि दोबारा निकल नहीं पाएगा ये। और जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, ये लोग काम है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगेगा, फिर माफ़ी मांगेगा, तो हम मीडिया वाले से पूछेंगे, फिर विचार करेंगे, लेकिन जेल जाएंगे। देखिए, जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने की जवाबदेही हमारी सरकार की है, हेमंत सोरेन जी की सरकार की है। यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। पहले अगर रघुवर दास का कंपेयर हम करें आज के कंपेयर में, यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। जिस तरह से भाईचारगी को तोड़ने का काम यहाँ किया जाता है, आपसी हिंदू मुसलमान दंगा यहाँ लोग कराए, अपने स्वार्थ के लेकर दंगा कराने का प्रयास करता है लोग, उस पर भी हम लोग कंट्रोल किए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग किसी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई खामियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे डीसी काफ़ी सक्षम है, हमारे एसपी काफ़ी सक्षम है, उनको अवार्ड मिल चुका है। आज मॉर्निंग में मैंने बुलाया था कोई मामला को लेकर, ठीक है, एक घटना घटी, मैंने देखा मॉर्निंग में, उस परिवार के प्रति मेरी भी संवेदना है, और घटना क्यों है नहीं हो पता चल रहा है, मालूम चल रहा है कि बाहर का कोई मामला है, तो ज़मीन का कुछ मामला है, तो जो आ जाएगा तो वेट एंड वॉच। लेकिन हम लोग टाइट है, हमारी सरकार टाइट है जी। हमारी जो सरकार है ये सभी वर्गों का सम्मान करती है और सभी वर्गों को सम्मान लेके चलती है। और आज हम यहाँ आए, हमारे शिक्षा मंत्री जो है, इनका नाम है रामदास सोरेन और अंसारी। तो राम तो सनातन धर्म हो गया, हम लोग सभी सनातनियों को हम लोग सम्मान करते हैं। ये भाजपा साफ, ठीक है, बहुत नकली हितैषी है। राम का सच्चा भक्त इरफान अंसारी है, याद रखिएगा। हनुमान तो यही हूँ मैं। दास दलित का सम्मान हम लोग करते हैं। हमारे मंत्री में समावेश है, देखिए, दास इनके अंदर है, हमारे अंदर सोरेन आदिवासी समावेश देखिए, और अंसारी, राम दास सोरेन अंसारी, यही है भाजपा पर भारी, ठीक है। और भाजपा कभी नहीं जाएगी झारखंड। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इरफान अंसारी के मंत्री बनने से, स्वास्थ्य मंत्री बनने से लोगों में उत्साह है, और न केवल लोगों में बल्कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के साथियों में काफ़ी उत्साह है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगी। 18 साल आपने देख लिया कि स्वास्थ्य को इन लोगों ने चरगाह बना दिया था। जब स्वास्थ्य को अगर आप कमर्शलाइज कर दीजिएगा, व्यवसायीकरण कीजिएगा, तो स्वास्थ्य नहीं बचेगा हमारा। हमने कहा है कि किसी कीमत पर मैं लैप्सेस बर्दाश्त नहीं करूँगा। कल जो घटनाएं घटी, मैं गया था रात में, हमें कहा गया कि सर खाना खाइए ना, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एमजीएम हॉस्पिटल गया। ये बात सही है कि वहाँ व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा विभाग है, मेरा इस सिस्टम है, मैं उस पर उंगली उठाऊँ, ये और बेहतर हम करेंगे उसको। और इसको हम बहुत जल्द नया बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं एमजीएम को। दूसरा, हम ये कहेंगे कि जो टाटा के जो मैनेजमेंट है, टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है यहाँ, जो हमारे विस्थापित है आदिवासी मूलवासी, उन पर आपका फोकस नहीं है। आप बताइए, आपकी जो हॉस्पिटल है TMH, वहाँ पे हमारा गरीब आदमी नहीं दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता भाई? हमारी ज़मीन पर आप स्थापित हैं, हमारे लोगों ने विस्थापित होकर आपको ज़मीन दिया, और हमारे गरीब आदमी का इलाज नहीं होगा। अब कोई उसके लिए विकास का कोई फंड आप नहीं दे रहे हैं। सब कुछ अगर हम ही को ढोना है, तो फिर आप लोगों को यहाँ क्या योगदान है? थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। हम लोग बहुत गर्व होता है कि आप टाटा से आते हैं, तो गरीब को भी देखिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि हमारा जो हॉस्पिटल है, एमजीएम हॉस्पिटल जो है, उसको हम टाटा के स्तर पर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय दीजिए अभी हमको, और
मैं ये भी कहूँगा कि 4 मुख्यमंत्री यहाँ हैं, तो उनके क्या आंखों में क्या काला चश्मा लग गया था? क्या आपने आंखों में मोतियाबिंद लगा लिया था? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि गरीब आदमी ये है इस राज्य में? गरीब की भी स्वास्थ्य व्यवस्था आपको देखनी है। कहाँ थे आप? कहाँ सो रहे थे? एक बाहर के लोगों को भी यहाँ के लोगों ने जिताया, यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री तक बना दिया आपको। आप क्या कर रहे थे भाई? बड़ी बड़ी बातें बोलने से तो नहीं होता। अब बताइए, 6 साल पुराना नियुक्ति पत्र हमने बांटा, हमारी जीत पर हमने बांटा। हमारे बच्चों का उम्र पार हो रहा है, हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? लोकल बच्ची हैं, स्थानीय बच्चियाँ हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, जो लागत खर्च होगा हम देंगे। हमने डीसी को वार्ता किया, हमारे जो सदर के जो सिविल सर्जन से वार्ता किया, वो रास्ता निकाले तो आपको हम लोग हटा देंगे। तब जाके बताइए 2006 का मतलब 6 साल पुराना नियुक्ति अभी हम कर रहे हैं, तो पार हो जाएगा। बड़ा दिल में दिखाया। और मैं तमाम झारखंड के तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ, बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपकी मेरिट के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी बैकलॉग अभी निकालने जा रहे हैं जमशेदपुर में, 1000 बाली निकालने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे गरीब बच्चे जो भी हो, हमारे जो अनुशंसा करेंगे, जो लोकल विधायक, जो जनप्रतिनिधि भी अनुशंसा करेंगे, मैं उनको लूँगा। टेक्निकल बंदा भी लूँगा और नॉन टेक्निकल बंदा भी लूँगा। मैं मान लीजिए मेडिकल पढ़ा है, मेरा IEC पढ़ लिया है, BA पढ़ लिया है, और उसको हम लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, कहाँ जाएगा बच्चा भाई? ठीक है, टेक्निकल को देना है, लेकिन नॉन टेक्निकल को भी तो देना होगा हमको। तो जमशेदपुर को क्या सौगात देना चाह रहे हैं आज अपने? देखिए, कई सौगात। पहले जो हमारा पुराना MGM है उसको तो हम शिफ्ट कर रहे हैं नया मेडिकल कॉलेज में। वो जो दाग है, दाग लगा है, वो क्लियर हो जाएगा। एकदम लोगों को मुफ्त में दवाई, मुफ्त में एक्सरे, मुफ्त में जांच एकदम फ्री में कर दिया। व्यवस्था बेहतर दे रहा हूँ। जो MGM पुराना MGM उसको तोड़कर 500 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे, हाईटेक हॉस्पिटल। तो आप लोग जाइए तो देखिए कि वहाँ समुचित इलाज हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था में कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि टाटा से बेहतर हॉस्पिटल में वहाँ निजी अस्पताल की दबंगई। दूसरा है कि एक मेडिकल कॉलेज आपको दे रहा हूँ। यहाँ के मंत्री हमारे रामदास सोरेन जी हैं, और विधायक लोग ने हमसे मांग किया था कि सर एक मेडिकल कॉलेज दीजिए। आबादी बढ़ गया है, पेशेंट का फ्लो हो रहा है, डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसको देखते हुए मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, बहुत बड़ा कॉलेज, और उसको हम लोग चलाएंगे पीपी मोड। हाँ, पर पीपी मोड में चलाएंगे ताकि पीपीपी मोड में हम चलाएंगे जी। नया मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में हम चलाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर हम करें, ये मेरा प्रयास है। और स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई लैप्सेस, अगर लाख आप अच्छा काम कीजिएगा, 1-2 गलतियाँ हो गई तो आप 0 पे चले आए। लोगों का फोकस है हेल्थ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दवाई नहीं खा रहा है, या तो बच्चों को खिला रहा है, या खुद खा रहा है, या तो माँ बाप को खिला रहा है। तो स्वास्थ्य कितना गंभीर है बताइए। और इस व्यवस्था में लैप्सेस बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो लोग भी मैं क्रिटिसाइज करेंगे, तथ्य दीजिए हमको, मैं सुधार दूंगा उसको। मंत्री जी वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, पदाधिकारियों का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, ये सरकार का अपना काम होता है। आप मीडिया चैनल से आपके, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो मालिक आपको रखेगा, खराब काम कीजिएगा तो मालिक आपको हटा देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप आपकी जात को हटा दें। तो इस व्यवस्था में मैं राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करूँगा। मंत्री जी, सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और विभाग का काम है इसको रखना, इसको हटाना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in